हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। फिर हम लोग आज सुबह के क्लास का शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको पता ही होगा कि सुबह का क्लास चलता है, उसे को आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ये क्लास 10th का प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर है। भाषा वाला क्वेश्चन है। समय इसमें लगता है आप, क्योंकि आप क्लास 10th का जब परीक्षा दीजिएगा तो उसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं। 50% क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, तो ये जो है क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इसे कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। तो अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सॉल्व लिख करके मान लेना है। मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे प्रश्न से जो दो गाड़ियां थी उनकी स्पीड को हम लोगों ने मान लिया है। अब क्या कर रहा है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष दूरी बस से यानी बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। अब आप देख पा रहे होंगे और आप एक चीज समझ लीजिए कि चाल जो समय जो होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब आप देखेंगे कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय कर रही है, तो रेलगाड़ी की स्पीड को हम लोग x रखे हैं। क्या रखे हैं मेरे दोस्त? x। फिर प्लस, अब बच गया कितना? तो 300 किलोमीटर कुल दूरी है, उसमें से 60 किलोमीटर बस से जाया जा रहा है, सॉरी रेलगाड़ी से जाया जा रहा है, तब बस से कितना जाया जाएगा? 240। और यह इसकी चाल जो है y है, और इसमें इन दोनों को करने में 4 घंटे का समय लगता है। ठीक है, इसको हम लेंगे समीकरण 1। अब यहां पे लेंगे पुनः प्रश्न से। अब कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी बस द्वारा तय करती है तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है। 10 मिनट अधिक समय लगता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहां पे दिखाई देगा ना, एक स्टेप दिखाई देगा। चलिए, अब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी वाले को चाल को x प्लस जो बचा 200 किलोमीटर
वो चल रही है y से। अब इसको जो समय लग रहा है वो 4 घंटा अब प्लस में 10 मिनट लग रहा है, और इस मिनट को साथे साथे हम किस में बदल देंगे, घंटे में। किस में बदल दिए हैं दोस्त, 60 से डिवाइड कर देंगे तो घंटा में हो जाएगा कि नहीं, आप सोच के बताइए, हो जाएगा। चलिए अब इसको जैसे ही हम काटेंगे ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 यानी 25/6 घंटा। ठीक है, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम पुनः मान रहे हैं, ठीक है, मान लिया कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। यहां तक दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1/x के लिए a माने हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 60a, ठीक है, प्लस 240b बराबर में कितना, 4। इसको हम समीकरण 3 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं मेरे दोस्त, 3। ये अब पुनः देख लीजिए, अब यहां पर 100/x है यानी कि 100a प्लस 200b बराबर 25/6। इसको हम रखते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर गुना करेंगे हम लोग कितना से, 100 से, और यहां पर हम लोग गुना करेंगे 60 से। अगर आप शुरू में नहीं पढ़ रहे थे, सीख नहीं रहे थे, मैं बताता कि आप यहां गुना कर सकते हैं 5 से, और यहां पे गुना कर सकते हैं 4 से, 3 से, ठीक है, तभी बन जाएगा। लेकिन आपको अभी समझना है, अब 100 से गुणा करेंगे तो 6000 बन जाएगा, 24 ये 1000 बन जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा, बराबर ये 400 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे गुणा करिएगा तो ये 6000 a बन जाएगा, प्लस ये 12000 बन जाएगा b, बराबर ये बन जाएगा 250। कितना बन जाएगा, कैसे बन जाएगा आप समझ लीजिए। 25 से जब मतलब 25/6 से जब 60 में गुणा करिएगा तो ये 10 मर्त में काटा जाएगा, 25 दहा के 250। ठीक है, ये समझ सकते हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस, यानी कि मैंने चिन्ह बदल दिया, ये खत्म हो जाएगा। अब इसको जब घटाएंगे तो ये बन जाएगा 12000 b बराबर 150। ठीक है, यानी कि 400 में से 250 चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, 150। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब b बराबर क्या आ गया, 15/1200। अब इसको काटेंगे ना तो 1/80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप देख रहे हैं 15 8 120, 8 मर्द में कट गया, 1 0 बच रहा है तो यहाँ पे लिख लेंगे, यानी b बराबर कितना निकल गया मेरे दोस्त, b बराबर 1/80। इसको इसी प्रकार से रहने दीजिए। अब b का मान क्या करिएगा, समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में। b का मान समीकरण 3 में रखना पड़ेगा दोस्त, 3 या 4 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 3 और 4 से सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां पर देखिएगा 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। अब 60a प्लस 240 इंटू 1/80 इज इक्वल टू 4। ये और ये फिर ये कट जाएगा 3 मर्त में, तो 60a बराबर 4 माइनस 3, ये जाएगा उधर, घट जाएगा, तो 60a बराबर 1। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, यहां पे बनाता हूं। अब आप देखेंगे कि यहां पे a बराबर क्या निकल रहा है, 1/60। a बराबर क्या निकल रहा है, 1/60। अब आप देखिएगा a बराबर माना गया है 1/x, तो यहाँ पे 1/60 लिखा हुआ है तो 1/60 लिख देंगे और इसको मान लेंगे 1/x। तो जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो x बराबर 60 निकल गया।
क्या निकल गया मेरे दोस्त? यानी कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? फिर b का मान क्या निकला हुआ है? तो b बराबर हम लोग माने हैं 1/y। यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा? यहाँ पे दिखाई दे ही नहीं रहा है। चलिए यहां पर समझा देता हूं। इधर तो आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अरे थोड़ा सा लिखना है। ये a का वैल्यू है तो a/x से हम लोग क्या निकालिए? 60। अब b बराबर हम लोग क्या माने हैं? 1/y। b का मान हमारा निकल रहा है 1/80। अब बराबर में 1/y, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो y बराबर 80, यानी कि जो बस है उसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। देख सकते हैं यहां पर थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन समझ सकते हैं। a बराबर लिखा हुआ है 1/60 क्योंकि a बराबर माने हैं 1/y। तो यहाँ पर 1/x माने हैं तो इसको रख लिए हैं, तो फिर तिरछा तिरछी मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। देख सकते हैं। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्नावली खत्म हो गया है तो हम लोग ऐच्छिक में आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। कह रहा है कि दो मित्र अन्नी और बिज्जू। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, मान लिया कि अन्नी की आयु a वर्ष। क्या मान रहे दोस्त? अन्नी को a वर्ष, बिज्जू की आयु b वर्ष। ठीक है, उसके बाद एक है धर्म की आयु d वर्ष तथा कैथी की आयु k वर्ष मान लिया है। यहां पे लिख दिया है मान लिया। ठीक है दोस्त, ये इतना हम लोग मान लिए हैं। अन्नी को a मान लिए हैं, बीजू को b मान लिए हैं, धर्म को d मान लिए हैं और कैथी को k मान लिए हैं। अब कह रहा है कि दो मित्रों अन्नी और बीजू के आयु में 3 वर्ष का अंतर है। देखिएगा अन्नी और बीजू के आयु में 3 वर्ष का अंतर है। ठीक है, ये पहला हमारा समीकरण बन गया। या आप इसको ऐसे रख सकते हैं। कैसे? a बराबर 3 + b। आगे कह रहा है कि अन्नी के पिता धर्म की आयु, अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी के आयु की 2 गुनी है। अन्नी के आयु की 2 गुनी है तो 2a है। ठीक है दोस्त, और बिज्जू की आयु अपनी बहन, किसकी आयु दोस्त? बिज्जू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। अब कैथी की आयु के 2 गुनी किसका आयु हो गया? बिज्जू का। ठीक है, अब देखिए कैथी और धर्म के आयु का अंतर 30 वर्ष है। धर्म पिताजी हैं और कैथी बॉबी है, तो इनके बीच का अंतर कितना दिया हुआ है? 30। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से वैल्यू पुट करेंगे और ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा आप कि k बराबर लिखा हुआ b बराबर लिखा हुआ है 2k। ठीक है, तो अगर हम यहां पर d बराबर 3a रख ले, d बराबर 3a और माइनस k अब बराबर में 30 कर ले। ठीक, क्या कर ले? 30। अब यहां पर a बराबर 3 + b के जगह पर हम लोग 2k रख ले। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा होगा। तो अब हम लोग यहां से a का वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं कि नहीं? a का वैल्यू इसमें रख सकते हैं। तो a का वैल्यू क्या है? 3 ×
3 प्लस 2k, अब माइनस में k बराबर में 30। 3 में 3 से गुणा करिएगा 9, 3 में 2 से गुणा करिएगा 6, माइनस k बराबर में 30। सही है ना? 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। डी बराबर 2 है, सॉरी 3 है लिख दिए, 2 रहेगा दोस्त। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए ये घटा देंगे हम लोग तो 3k बन जाएगा, और ये 30 और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो 3k बराबर में आ गया 24। तो k का वैल्यू कितना निकल गया? 8, यानी कैथी की आयु कितना निकल गई? 8 वर्ष। ठीक है, तो यहां से बिज्जू को भी निकाल सकते हैं ना भाई, 2 गुणे 8, यानी बिज्जू बराबर कितना? 16। ठीक है, फिर कह रहा है कि अन्नी की आयु बताइए, तो 3 प्लस 2 गुने 8, तो ए बराबर कितना हो गया? 3 प्लस 16, ए बराबर में कितना निकल गया? 19। ठीक है, किसका किसका पूछा गया है? अन्नी और बिज्जू का। ठीक है, तो 19 और 16 यहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हैं आप।